जय सिया राम दोस्त। जब लक्ष्मण जी रण में मेघनाथ का वध करने के लिए जाने लगे तब प्रभु श्री राम जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि हे सौमित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम निस्संदेह ही रावण के पुत्र मेघनाथ का अपने तप शक्ति से वध अवश्य कर दोगे, परंतु मेरा एक विशेष सुझाव है जो कि ध्यान में रखना कि मेघनाथ का शीश किसी भी परिस्थिति में भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, और यदि उसका शीश भूमि पर गिर गया तो वह हमारे लिए भी महाविनाश कारण बन जाए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आखिर ऐसा क्या भय है जो आप हमें ऐसा संकेत दे रहे हैं। तब भगवान श्री राम कहते भय मेघनाथ से नहीं है, मेघनाथ की शक्तियों से नहीं, भय है उसकी पतिव्रता एवं सती जिसके तप से हमारा भी विनाश हो सकता है, इसलिए मेरी बात का ध्यान रख। लक्ष्मण जी कहते हैं जो आज्ञा भैया, और युद्ध के लिए चले जा। आखिर कौन वो ऐसी सती स्त्री थी का भय प्रभु श्री राम को भी जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं कथा रहस्यम, मैं हूं आपका दोस्त पंडित विनय भार्गव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं हमारे और आपके अपने चैनल कथा रहस्यम को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो वासुकी नाग की नाम सुलोचना था। वह रावण के बड़े पुत्र मेघनाथ जो बहुत ही परम वीर योद्धा पराक्रमी था, उसके साथ विवाह हुआ। लक्ष्मण के साथ हुए भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हो जाता है और उसका कटा हुआ शीश भगवान श्री राम के शिविर में लाया जाता। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना अपने ससुर रावण के पास जाती है और कहती है कि आप जाकर या किसी के द्वारा भी मेरे पति मेघनाथ का शीश मंगा दीजिए, क्योंकि मुझे उसके शव के साथ सती होना है। परंतु रावण उनसे प्रश्न करता है कि पहले तो मेघनाथ का कोई वध नहीं कर सकता, मेघनाथ बहुत ही बलवान है, और यदि उसका वध हुआ भी है मुझसे पहले आपको इसकी सूचना कैसे प्राप्त। तब सुलोचना बताती है युद्ध में लक्ष्मण के भीषण बाणों से भिड़कर जब मेघनाथ मारा जाता है, उसका शीश उतारकर हनुमान जी स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं और उसकी दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरती है। सुलोचना चकित हो जाती है। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लग, पर उसे ने भुजा को स्पर्श नहीं किया था। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी और व्यक्ति की हो, और ऐसे में अगर मैं इस भुजा को स्पर्श कर लेती हूँ तो पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। इसलिए वह भुजा से कहती है कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिखकर कहा, प्राण प्रिय यह मेरी ही भुजा है। युद्ध भूमि में श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरा भीषण युद्ध हुआ और जिसमें मैं अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ, और लक्ष्मण भी कई वर्षों से निंदा, पत्नी और भोजन का त्याग किए हुए हैं। इसी वजह से वो मुझे मारने में सक्षम हो पाए, और मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो जाती है। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्र, प्रातः होते ही मैं सहस्त्रों मस्तक मेरे बाण से काट काट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना, पर इससे मेरा क्या लाभ? सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश का अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना, किंतु पति का शव तो रामादल में पड़ा हुआ, फिर वह सती कैसे हो? जब उसने अपने ससुर रावण से अपने अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए प्रार्थना की, तब रावण ने मंत्र दिया, देवी तुम स्वयं ही रामादल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त कर सकती हो, और जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रतधारी श्री राम विराजमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन पूजनीय लोगों और महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओ। सुलोचना के आने का समाचार भगवान श्री राम को मिलता है तो वह खड़े हो जाते, स्वयं चलकर सुलोचना के पास आते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के उत्तम योद्धाओं में से और एक थे और महान पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लग। जब भगवान देखते हैं कि सुलोचना मेरी स्तुति कर रही है तो श्री राम जी उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, हे देवी, अब मुझे और लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी
किस प्रकार सहायता कर सकता। सुलोचना अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपनी पति का मस्तक लेने यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही सासम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने, रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना। इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं है। यह तो केवल 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने स्वामी के चरणों की दासी हूँ और उनकी उपासिका हूँ, परंतु दुर्भाग्य से मेरे पति ने अपने पिता का अन्न खाया है और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे, इसीलिए मेरे जीवन धन पर लोग को सुधार गए। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित पर नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा ने युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी और उसी ने मुझे लिखकर बता दी। तब सुग्रीव व्यंग भरे शब्दों में बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर कटा हुआ शीश भी हंस सकती। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो, मित्र पतिव्रता के महत्व को तुम नहीं समझ। श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैंने मन वचन कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव शीश हंस। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई कि वह शीश हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर लंका को चली गई। लंका में समुद्र तट के किनारे सुंदर चंदन की चिता तैयार कर पति के शीश को गोद में ले वह परम उनके साथ सती हो गई। वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं। आशा है अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल कथा रहस्यम को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स लिख कर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।